क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा वज़ा या वासिअल करमी या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप एक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे और ख़ानदान अहले बैत तहार के चमकते दमकते रोशन फूल मुस्तफ़ा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर हाज़िर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान से मोहब्बत करना जन्नत की ज़मानत है। देखो, एक मोहब्बत होती है फ़ितरी, जैसे आपसे बेटे से मोहब्बत करना आपको बताया नहीं जाएगा, आपसे खुद हो जाएगी। बेटे की बाप से मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन एक होती मोहब्बत जबरी, यानी आपका दिल नहीं चाह रहा है तब भी आपको करना पड़ेगा। पहले बेटे तहार का मामला यही है, अगर आपका दिल चाहे या ना चाहे, ये मोहब्बत जबरी है, आपको करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो समझ लेना मेरे आका ने क्या फरमाया, जो अहले बैत का दामन छोड़ दिया वो समझ लो गुमराह हो गया, समझे ना। लिहाजा कुरान भी और अहले बैत तहार का दामन दोनों हम पकड़ के रखते हैं, समझे ना। तो अगर से दिल कभी ना चाहे कोई ऐसा सैयद है, उसके अमाल या किरदार ऐसे हैं, तो ज़बरदस्ती दिल को मना के ज़बरदस्ती उससे मोहब्बत करो, ज़बरदस्ती उसका अदब करो, समझे ना। ये जबरी मोहब्बत कही जाती है। बहरहाल, तो आप हम और आप मुस्तफ़ा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में यहाँ पर महफिल सजा कर बैठे हैं। वहाँ दीवार कोई आड़ नहीं, वहाँ से वो देख रहे हैं, और कौन कौन सुबहान अल्लाह बोल रहा उसे भी सुन रहे हैं, और जितनी बार सुबहान अल्लाह बोलोगे उनका सवाब वहाँ पहुँचेगा और उसका बदला आपको मिलता रहेगा। इसलिए क्या आपको बताऊँ, एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। चूँकि 10:30 बजे ख़त्म ही करना, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए लंबा करके नहीं, बस असल मुद्दे पर आकर बात करना है। देखिए, जो हैं पहले जान ले कि हैं कौन। आप याद रखिए, जो मुस्तफ़ा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, ये कोड़ीनार के जो रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, उनके ये पड़ पोते हैं, समझे ना। रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कोड़ीनार शरीफ के अंदर हैं, उनके पोते हैं, समझे ना। आप जानते हैं, और जो यहाँ घोगा आप जाते हो ना, जो कहते हैं गौस पाक का चिल्ला, गौस पाक का चिल्ला, असलन गौसे पाक या हिंदुस्तान कभी आए नहीं, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की औलाद रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। वह हामा से चल करके, कहीं और से नहीं, गाड़ी पर या किसी और पर नहीं, बल्कि आप मुसल्ले पर बैठकर समंदरी सफ़र करते हुए सबसे पहले आप घोगा की सरजमीन पर वहीं आए, समझे ना। तो वो जो चिल्ला बना हुआ गौस पाक का चिल्ला नहीं, असलन जो है रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो चिल्ला है। आप वहाँ तशरीफ़ लाए, समझे ना। तो रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत सारी करामतें, समझे ना। इसलिए कि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, उस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, जो बंदा अल्लाह को अपना रब मान लेता फिर उससे डर जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती। दुनिया का कोई इंसान कितना भी पावरफुल आ जाए, लेकिन उसे डरा नहीं सकता है, बल्कि वहाँ से डर के खुद ब खुद चला जाएगा। अभी आपको बताऊंगा, जिस मुफ्ती आदम हिंद का आज उर्स हम मना रहे हैं, और साथ ही साथ बापू का भी तो बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं कि इनके दिलों में अल्लाह का डर आ गया, फिर किसी से डरे नहीं, समझे ना। तो रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ के बाद आप कोड़ीनार शरीफ गए, वहाँ से 5 किलोमीटर कोई गाँव है, वहाँ पर जब पहुँचे ना, चूँकि वहाँ एक बहुत बड़ा जादूगर था, उसे पता था ये आएंगे तो हमारी ज़मीन छीन जाएगी, समझ नहीं बात ना। ये आए तो यहाँ पे ज़मीन हमारी छीन जाएगी। और हमेशा
जो 2 नंबर के लोग होते, फ्रॉड लोग होते, उनसे डर रहता कहीं मेरी हकीकत खुल ना जाए। तो जब वो आए का इनको जगह नहीं देना, उन्होंने कहा पानी ला, वज़ू करना नहीं दिया। तो रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुछ और नहीं किया, बल्कि आपने उसी समंदर किनारे अपने मिसवाक से खोदा ना, वहाँ से पानी निकला। समझे, आज भी वो वहाँ पे कुआं है, जो भी वहाँ है बना हुआ है, समझे ना। इस तरह करके इन बुज़ुर्गों की अल्लाह वाले किसी मौके से इंशाअल्लाह इस पूरी तफसील रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला के बारे में पूरी तफसील इंशाअल्लाह बयान करना है, समझे ना। और उन्हीं की औलाद में से जो पीर छल्ला में जो शरीफ बाबा है ना, समझे ना, वो उन्हीं की औलाद में से इतनी करामत ये शख्सियत, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, समझे ना। असल में पहले ये जो पीर छल्ला में है ना शरीफ बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की औलाद है। तो चूँकि भाई मैं तो यहाँ कहूँ नहीं, मुझे जिस तरह लोग बताते उसी तरह मैं करता था। हमारे वो दोस्त यासीन भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पीर छल्ला में हज़रत उर्स है। मैंने कहा वो तो चिल्ला है, वो मज़ार शरीफ का। तब उन्होंने बताया सारी हकीकत, भाई तब सामने आया कि वो बंदा जो वहाँ आराम फरमाने वाली ज़ात है कोई और नहीं बल्कि वो रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के औलाद में से, समझे। और इंशाअल्लाह वहाँ उनका जब उर्स आएगा वहाँ महफिल रखी जाएगी, पूरी हिस्ट्री रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह से यहाँ तक ये मुस्तफ़ा बापू भी उन्हीं की नस्ल से, तो इंशाअल्लाह सारी बातें बताई जाएगी। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना वो किसी से डरते नहीं। तो असलन आज मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा का आप सुनेंगे कि मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा कौन है। ये आला हज़रत के छोटे बेटे हैं। आला हज़रत के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हामिद रज़ा, छोटे बेटे का नाम था मुस्तफ़ा रज़ा, समझे ना, मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अभी मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप देखिए इतने पाए के बुज़ुर्ग, इनका ज़माना वो है जब इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, समझे ना। और उसने आपको याद उस ज़माने के अंदर उसने ऑर्डर लगाया था, नसबंदी का हुक्म दिया था और इमरजेंसी के हालात थे, नसबंदी का 2 बच्चे के बाद सब नसबंदी कराएं मर्द हजरात के लिए, मतलब इतना सख्त कानून था। जब पूरे दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो थे ना ठंडे पड़ गए, यहाँ तक कि उलमाए देवबंद, उलमाए नदवा, इन सारे देवबंदियों ने, अहले हदीसों ने कहा बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, हालात ऐसे कर सकते, सब कर सकते। लेकिन पूरे हिंदुस्तानियों की जो निगाह थी ना वो बरेली शरीफ पर जमी थी कि वहाँ से फतवा क्या आता है। मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत रिदवान ने हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा को बुलाया और ये फतवा लिखवाया, और लिखवाने के बाद फरमाया नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, ये जायज़ है कि नहीं। आपने फतवा दिया। इसके बाद वहाँ का कमिश्नर जो बरेली का था गया और जाने के बाद कहने लगा है मुस्तफ़ा रज़ा आपने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है, का अपने फतवे पे गौर कर लो। कहा ये मुस्तफ़ा रज़ा का फतवा है, कहा कभी बदल नहीं सकता है, तेरी हुकूमत बदल सकती है लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा खां का कभी फतवा बदल नहीं सकता। और चंद साल गुजरने के बाद कांग्रेस की हुकूमत गिर जाती है और उस वक्त जो था दूसरे की हुकूमत आ जाती है, समझिए ना। नरसिंहानंद जो, या ये नरसिंहानंद बोल रहा हूँ, उस वक्त नरसिम्हा राव कौन था, उसकी हुकूमत आ जाती है। बहरहाल बता ये रहा हूँ कि ये मुफ्ती आदम हिंद, और इसके बाद यही नहीं बल्कि ख़ास इसकी CBI जो जांच के लोग होते हैं और दूसरे हजरात होते हैं, इन लोगों ने बाज़ाब्ता जैसे आज के ज़माने में ED वगैरह कहते हैं ना, इस तरह करके पूरी फोर्स के साथ मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत रिदवान के पास गिरफ्तार करने के लिए वहाँ के कमिश्नर से इजाज़त लेकर गिरफ्तारी का वारंट लेकर गए। 1 दो नहीं, 10 गाड़ियाँ गई, सब में पुलिस वाले बैठे थे। मुफ्ती आदम हिंद आराम फरमा रहे थे। जाकर बताया कि हजरत वो कमिश्नर आए हैं, कहा नहीं देखा, कहा ये कौन लोग है, सब आ गए यहाँ पे। तो हुजूर मुजीब अशरफ साहब जो वहाँ पढ़ते थे उस ज़माने के अंदर, जो नागपुर के यहाँ आ चुके हैं, वो कहते हैं हुजूर ये पुलिस वाले आए हैं, यहाँ का कमिश्नर आया हुआ और ये ऐसे से गिरफ्तार। आपने यही जुमले फरमाया, कहा भाग जा खबीस यहाँ से, कहा खबीस यहाँ से निकल, कहा इन खबीसों के यहाँ कौन बुला लिया है। आपने वहाँ से डांट के भगाया। मुफ्ती मुजीब अशरफ कहते हैं मैं उस वक्त पढ़ता था और आपकी खिदमत में रहता था। मैंने देखा कि कमिश्नर ने न हूँ किया न को, उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया, कांपने लग गया और सारी फौज जिस तरह आई थी उसी तरह वापस हो गई। इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, उस पर जमे थे। तो दुनिया की कोई, इसलिए कि अल्लाह खुद कहता ना कि बंदा जब अल्लाह कहे कि मुझे रब मान के उसी में जम जाए
तो अल्लाह फरमाता उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता हूँ और वो बेखौफ होता है। उसकी अगर जिंदा जावेद तस्वीर देखना है तो मुफ्ती आदम हिंद को नजर आएगी, समझे ना। ये मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान, आपको बताऊँ इसी तौर पर आप एक मरतबा सफ़र करे थे ट्रेन का, चूँकि आप के पास इतने खल्क़ खुदा इतने लोग आते थे, आप हमेशा तावीज़ से जाओ काम हो जाएगा, समझे ना, जाओ तुम्हारा इतना ज़्यादा। ये मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमा कोई आम आदमी का नाम नहीं। मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान ने उस ज़माने के अंदर शुद्धि एक तहरीक चली थी, समझे ना, और गांव का गांव उस ज़माने के एतबार से वो मुर्तद होते जा रहे थे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमा बैलगाड़ी पर बैठ करके और इसके अलावा खुद के वहाँ ज्वार की रोटियाँ, रेंगड़ा, बटेटे की सब्ज़ी, इसको खा कर गांव-गांव जाकर दीन की तबलीग किया था और लोगों की ईमान और अक़ीदे को बचाया था। और आज के पीर जो हों तो वो बेहतरीन एसी गाड़ी के बगैर नहीं चलेंगे और एसी रूम के बगैर नहीं चलेंगे। आज के पीरों का हाल है, दीन के खिदमत गुजारों का हाल है। वो मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमा गाँव-गाँव जाकर के आपने जाकर लोगों के ईमान और अक़ीदे को बचाया था। वो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान, आपको बताऊँ आपके कसरत से मुरीद थे, बहुत मुरीद थे, समझे ना। मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमा जहाँ जाते थे ना, चूँकि मुफ्ती आदम हिंद हमेशा आँखें नीची रहती, इसलिए कि अल्लाह वालों की यही बात शान होती है, कभी निगाह को उठाते नहीं। ये नहीं देखते आजकल के पीरों की तरह कौन से सब ओ हाजी साहब आए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, न दाढ़ी है न कुछ, हाजी साहब आ गए फला, लगता कभी कभी तो खड़े होकर के ऐसे गले मिलेंगे लगेगा उससे पाक से घर पे आ गए, इस तरह मिलेगा, समझे ना। हाल ही ऐसे नोट का कमाल है, लेकिन अल्लाह वालों की शान निगाह नीचे, लेकिन कहाँ क्या आ रहा है उस सारी चीज़ों को देखते रहते ये अल्लाह। तो मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान एक मरतबा फरमाते मुजीब अशरफ साहब का आपका भी इंतकाल हो गया, कहते मैं एक सफ़र में था और आपकी आदत थी कि आपके पास लोग इतने तावीज़ लिखने वाले आते, इतने तावीज़ लिखने वाले आते कि आइन टाइम में स्टेशन पहुँचते। का आइन टाइम में स्टेशन पहुँचे ना, लेकिन वहाँ पर रुक गए और कहने लगे कागज़ लाओ, एक कागज़ लाओ। तो फटाफट आपने लिखा तावीज़ और इसके बाद मुरीदीन को कहा अभी स्टेशन के बाहर निकलोगे, एक औरत आएगी, वो रो रही होगी, कपड़ा इस कलर का पहने होगी, उसको ये तावीज़ दे देना, लेकिन उससे कुछ पूछना नहीं, कुछ पूछना नहीं। अब मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान वहाँ से निकल गए। अब कैसे निकले उसका भी बताता हूँ। बहरहाल मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान चले गए। अब यहाँ जो मुरीदीन थे आपको मना थे कुछ पूछना नहीं और सीधा उसको तावीज़ दे दें, लेकिन मुरीदों की आदत कहाँ छोड़ेंगे यार, ये क्या है, समझे। बाहर निकले, देखा जिस कलर का कपड़ा मेरे मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया था उसी कलर का कपड़ा पहने हुई औरत रोती धोती चली आ रही, समझे ना। फरमाया क्या बात है, वो हिंदू थी, कहा क्या बात है, पूछा उससे, हालांकि मना किया पूछना ही तावीज़ को दे देना कि नन्हे मियाँ ने तावीज़ दिया है, उनको मुफ्ती आदम हिंद को नन्हे मियाँ कहते हैं, छोटे मियाँ। तो वहाँ जाकर तावीज़ नहीं दिया, पहले उससे जा कर के इंक्वायरी की, कहा तुम कौन हो, कहा यहाँ से आए हो, कहा क्या बात, कहा असल में बात ये है कि मेरे घर में, मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में कोई लड़का नहीं है और मेरा शौहर मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है और भगा रहा मुझे घर से, कोई औलाद मेरे पास नहीं। मैंने सुना कि बरेली से जन्ने भी आए हैं और वो जिसे तावीज़ देते उससे औलाद हो जाती है, समझे ना। तो कहा मैं उससे मिलने आई, लेकिन स्टेशन पहुँची तो चले गए यहाँ से, इसी किस्मत पर मैं रो रही हूँ। तो मुरीदीन ने कहा तू परेशान न, ये तावीज़ ले जा, मेरे मुफ्ती आदम हिंद ने तावीज़ दिया है। आप सोचिए निगाह नीची, लेकिन बाहर क्या हो रहा सारी चीज़ों को मुलाहिदा कर। अब मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत तो इधर से बहरहाल वो वहाँ मुरीदीन बयान फरमाते, 1 साल के बाद वो औरत आती है, उसके हाथ में एक बच्चा गोद में होता है। ये मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत। अब आप आए ना, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब फरमाते कि जैसे हम ट्रेन के करीब पहुँचे ना, ट्रेन छूट गई। अब जैसे ट्रेन छूटी ना, तो अब डब्बा जो सामने आया उसी डब्बे में हम चढ़ गए, लेकिन वो डब्बा था मिलिट्री वालों का। अब मिलिट्री वाले जाहिर सी बात आप जानते हैं ना कि कितने हार्ड होते, निकल समझे ना। मुफ्ती आदम हिंद और मुजीब अशरफ साहब कहते हैं कि हम चढ़े ना, देखा सब कोई ताश का पत्ता खेल रहा, कोई पैर फैलाए बैठा, कोई सो रहा, कोई हंसी गप कर रहा है, इसी तरह कर रहे। कहा वहाँ पहुँचे, मैंने एक उसको कहा मिलिट्री वाले से, मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा पैर हटा लो, हमारे बुजुर्ग हैं घर में, गुरु हैं, बूढ़े हैं, बैठा लो। तो कहा हटा लिया पैर उसने, तो आप बैठा दिया, वो कंबल रखा था आपने, कंबल हटा दिया। अब मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत रिदवान बैठ गए। थोड़ी देर गुजरती, उनका जो कैप्टन था ना, वो माशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला उल्टा सीधा कहने लगा कि ऐसे थे वैसे थे, दुनिया भर की बात करने लगे।
मुफ्ती आदमीन खड़े हो गए, फ़ौरन का खबीस चुप हो जा, खबीस चुप हो जा, वरना इसी डंडे से भी तुझे मारूंगा। आप सोचो पूरा मिलिट्री वहाँ भरा हुआ पूरा डब्बा, वहाँ ज़रा एक जबान खोल के कभी कोई देख लेते ना कचूमर बना के रख दें। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान होती है, वो किसी से नहीं डरते, डरते तो अपने रब से डरते। अब मुफ्ती आदमीन रहमान जब ये कहा, उस पर भी एक लर्जा सा तारी हो गया, कहने लगा बाबा आप गुस्सा क्यों होते, मैं आपके धर्म के आपके प्रॉफिट को थोड़ी बोला है। मुफ्ती आदम ने फरमाया वो मेरा नहीं, हम सबके प्रॉफिट हैं। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे प्रॉफिट है, ये भी हमारे मोहम्मद, ये भी हमारे नबी, हम सबको मानते, सबकी इज्जत करते हैं। इसके बाद का अच्छा बाबा गलती होगा, हम कुछ नहीं बोले। मेजर था, कैप्टन था, कोई मामूली आदमी नहीं था। इसके बाद उन पर ऐसा खौफ तारी हुआ, वो ताश के पत्ते भी बंद कर दिए और जो पूरा जो कंपाउंड था जो 6 सीट वाला था उसको पूरा खाली कर दिया। आप यहाँ रुकिए, अगला स्टेशन आए उतरने लगे, कहने नहीं आप बैठो बैठो बैठो, का आपको अब नहीं हम उतरने देंगे। और जब तक बैठे रहे सब ज़ियारत करते रहे, देखते रहे, सब देखते रहे। यहाँ तक फरमाते मुफ्ती मुजीब बख्श साहब जब बरेली स्टेशन आया तो फरमाया तो हम लोग उतरने लगे, कोई हमको सामान में हाथ नहीं लगे, कोई लोटा उठा रहा, कोई बैग उठा रहा, कोई ये सारा सामान मिलिट्री वाला, मिलिट्री का मेजर तो ला के नीचे रख दिया। समझे? कभी सोच सकते हैं ये कमाल किसका था, जब अल्लाह को अपना रब माना, उसी पर साबित रहे तो किसी और से न डरे बल्कि अपने रब से डरे। समझे ना? अब वो मेजर कहता है बाबा हमारे लिए दुआ करना, तो हम और आप उधर क्या कहते हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे, आपकी पोस्ट बढ़ जाए। क्या दुआ दी, हदाकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत दे। वो मुफ्ती आदमीन रहमत रिदवा, आपकी करामत में इतनी पढ़ के आया हूँ कि क्या 1 घंटा बोलूँगा तब भी ख़त्म नहीं होगी। समझे ना? इतनी करामत में पढ़ के आया हूँ। मुफ्ती आदम रहमत रिदवा की करामत की बात नहीं, आपको बताऊँ मुफ्ती आदमीन रहमा, आप सिर्फ महज 15 साल की उम्र में आप फतवा देना शुरू कर दिए। समझे? 15 साल। और आप आला हज़रत के जो खलीफा थे हज़रत ज़फ़रुद्दीन शाह अलैहि रहमा, वो कहते हैं फतवा एक लिख रहे थे, ढूंढ रहे थे किताब फतवा व रज़विया, ये वो ढूंढ रहे थे। मुफ्ती आदमीन फरमाते हैं वहाँ पहुँचे, कहते बाबा क्या ढूंढ रहे हो, कहा ढूंढना ये मसला, कहा ये देख के लिखते क्या फ़ायदा आपका मुफ्ती बन करके। तो कहा आप लिख दो बगैर देखे। आपने कलम उठाया लिख दिया, जाके आला हज़रत को दिखाया ना, जिस तरह आला हज़रत चाह रहे थे उसी तरह फतवा लिखा था। आला हज़रत ने उन्हें कहा, किसने लिखा, मुस्तफ़ा रज़ा ने। तो आपने उन्हें 5 रुपये बतौर इनाम दिया और उसी दिन से अपने इफ्ता की सनद पर मुफ्ती आदम को बैठा दिया। तो मुफ्ती आदमीन रहमा की शान आपको क्या बताऊँ। मुफ्ती आदमीन रहमा बहुत सारी करामतें, आपके तक़वे, आपका इल्म भरा पड़ा है मुफ्ती आदमीन रहमत रिदवान। आपको बताऊं, आप एक मरतबा जयपुर से बॉम्बे के लिए प्लेन में जा रहे थे। पहली मरतबा आपने प्लेन पे सफ़र किया। जब आप सफ़र किए ना तो आपने फरमाया मुरीदीन के बीच में बॉम्बे में, कहा प्लेन का सफ़र बड़ा आसान होता है, बड़ा अच्छा लगा। समझे ना? तो अब एक मुरीद कहने लगा हाँ हज़रत उसमें टाइम की बचत होती है। दूसरा कहने लगा हज़रत ये होता, हज़रत ये होता, यानी दुनिया भर की सब बातें कहने लगे। जब सब खामोश हो गए तो मुफ्ती आदमीन रहमा ये नहीं फरमाते, कहते हाँ प्लेन का सफ़र इसलिए अच्छा है कि इसमें नमाज़ें कज़ा नहीं होती। क्या फरमाया? नमाज़ें कज़ा नहीं होती, इसलिए कि कहा फजर के बाद निकले थे और ज़ोहर से पहले पहले आराम के साथ पहुंच गए। कहा वो सब फ़ायदे अपनी तरफ रखो, लेकिन याद रखो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है प्लेन से सफ़र करने में कि इसमें हमारी नमाज़ें कज़ा नहीं होती। समझे ना? वो मुफ्ती आदमीन रहमत रिदवान, आप देखिए वही बरेली की सरजमीन पर एक बच्ची थी, सिर्फ 11 साल की उम्र थी, 11 साल की उम्र थी, और वो हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमत रिदवान से बड़ा प्यार फरमाती, बहुत प्यार फरमाती थी मुफ्ती आदमीन रहमा से। तो एक मरतबा हुआ ऐसा कि वो बच्ची अपने बाप से कहने लगी मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है, नन्हे मियाँ की ज़ियारत करने ले जाए। बाप ने कहा ठीक है करता रहा, यहाँ तक कि वो सख्त बीमार हो। बीमारी के हालत में कहा एक मरतबा तो मुझे दिखा दो नन्हे मियाँ को। कहा ठीक है, अच्छी हो जाओगे ले चलो। वो भी बच्ची का इंतकाल हो गया। अब इसके बाद जाहिर सी बात है बाप तक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, मत्थे पे सर को हाथ को रखा, कहने लगा मेरी बेटी बार बार कहना न कर सकती। उसका भाई आया, कहा क्या बात है, रो क्यों रहे, किस वजह से? कहा मेरी बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैं नन्हे मियाँ से मुलाकात करवा लूँ और मैं न करवा सका, मुझे आज बड़ा अफसोस है। तो भाई ने कैसे परेशान होने की बात क्या है, अगर बच्ची ने मुफ्ती आदम को नहीं देखा है तो उनकी बारगाह में ले चलो, नन्हे मियाँ की तो निगाह इन पर पड़ जाएगी, मुफ्ती आदम की निगाह तो इन पर पड़ जाएगी। अब वो लिया और ले जा करके मुफ्ती आदमीन की बारगाह में पहुँचा। आप नमाज़ पढ़ रहे थे, उसको ले जाके एक तख़त पे रख दिया। मुफ्ती आदमीन नमाज ख़त्म किए, वजीफ़े में मशगूल थे। वजीफ़ा ख़त्म, अब क्या बात है, किस लिए आए? कहा बाबा आपसे मिलने के लिए आया। कहा क्या बात है? कहा हमारी बच्ची थी 11 साल की, वो आपसे मिलना चाह रही थी,
लेकिन उसका इंतकाल हो गया। कहा अच्छा कहाँ है? कहा वो है तख़त पर लेटी। मुफ्ती आदमीन वहाँ पहुँचे, सफ़ेद लिबास से ऊपर उड़ाए हुए थे। मुफ्ती आदमीन अलैहिर्रहमा उस बच्चे के अंगूठे को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हिलाते हैं। कहती बेटी देखो नन्हे मियाँ आ गए, नन्हे मियाँ आ गए। मुफ्ती आदमीन ने जैसे उसके अंगूठे को पकड़ के इस तरह हिलाया ना, वो बच्ची फ़ौरन बैठ जाती है। गोया मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत का हाथ हिलता है और गौसे पाक का करम जाहिर हो जाता है। वो आप देखो बच्ची जिंदा होकर खड़ी हो जाती, समझे ना। ये मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत रिदवा की शान। आप मुरीद, आज भी पीर मुरीद करता है, क्या कहता है? कहता है कि बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। ये कहता ना कोई भी पीर मुरीद के, चूँकि सारा कनेक्शन गौसे आदम से बगदाद से होता। मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। एक मुफ्ती आदमीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में जब मुरीद होने के लिए आया तो मुफ्ती आदमीन अलैहिर्रहमा ने कहा चल कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी ये गुनाह नहीं करूँगा, गुनाह नहीं कर, नमाज़ों की सारी चीज़ें। आखिर मुफ्ती आदमी ने कहा बोल मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। मुरीद कहने लगा हुजूर अभी तो आपने कहा था झूठ नहीं बोलना, और मैं हाथ आपके हाथ में दिया और आप कह रहे गौसे आदम के हाथ में दिया। कहा आपने अभी कहा झूठ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहा बोल मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। कहता मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया, मैंने आपसे वादा किया झूठ नहीं बोलूँगा। मुफ्ती आदमीन जलाल में चादर डाली और वो बंदा जो था ना कहने लगा मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, गौसे आदम के हाथ में दिया। कहा क्या बात है? मुरीद ने बाद में पूछा, दूसरे ने कहा क्या बात है? कहा जैसे मुफ्ती आदम हिंद जलाल में मैंने क्या देखा, मुफ्ती आदम हिंद का हाथ नहीं था, गौसे आदम का हाथ था। वो मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत रिदवा। आपको बताऊं, आप एक मरतबा यहाँ गए थे, चूँकि आप हर साल जाते थे ना यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में, हर साल जाया करते थे, चूँकि वहाँ पर मरकज़ उन लोग का है ना, डबल दर्जन वालों का मरकज़ है। और ये सुन्नी शेर होता है ना, ये लोग छेड़ते नहीं, समझे ना। लेकिन मामला ये होता है जब अकेला पा जाते हैं ना तो छेड़ते ज़रूर, समझे ना, छेड़ेंगे ज़रूर। जब देखा कोई सुन्नी अकेला ये तो नाजायज़ है, ये तो ऐसा है, समझे ना। जैसे हशमत अली शेर बेशर अलैहिर्रहमा जो मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा के करीब थे, गालिबन उनके खलीफा भी थे, उनको एक मरतबा वहीं अजमेर स्टेशन पर एक जमात आई हुई थी, 40 लोगों का चिल्ला था, वो लिए तो सब, समझे ना। तो कहने लगे शेर बेशर अलैहिर्रहमा से जो मुफ्ती आदम हिंद के खलीफा थे, कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा गरीब नवाज के दरबार पे गए थे। कहा अच्छा ठीक। तो एक जो था ना वो डबल दर्जन वाला मुफ्ती, उनको शेर बेशर अलैहिर्रहमा सोने लगा। कहा क्या सुनता है? कहा हुजूर की हदीस पाक है कि जन्नत की खुशबू 500 मील की मसाफत से आ रही होगी। आप तो यहीं से अभी स्टेशन पहुँचे हो, मैं सूंघ रहा हूँ आप जन्नती दरवाजे से गुजरे होगे, सूंघ रहा हूँ कि आपसे खुशबू आ रही कि नहीं आ रही। जन्नती दरवाज़ा ना कहा तो कहा खुशबू सूंघ रहा हूँ। तो सुन्नी कहाँ पीछे रहने वाले? कहा मेरी भी एक हदीस सुन। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 मील की मसाफत से आ रही होगी, लेकिन खुशबू उसे ही मिलेगी जो मोमिन होगा, सुन्नी होगा। समझे ना। कहा अगर तू मोमिन और सुन्नी होता ना तो मुझसे खुशबू आ जाती, फौरन मुँह लटकाया भागा वहाँ से, समझे ना। सुन्नियों ने इन्हें इतने तमाचे मारे, इन देवबंदियों को इतने तमाचे मारे ना कि इन लोगों ने मुनाजरा करना ही छोड़ दिया। इनके बड़े उलमा ने फतवा देखा कोई मुनाजरा नहीं, क्यों? तुम्हारी वाट लगा दी, इसलिए मुनाजरा करना छोड़ दो। बहरहाल मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा आए निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा की बारगाह में आकर के वहाँ हाज़िरी दिया, चूँकि बाजू में उनका मरकज़ है, जो लोग गए जानते हैं, मरकज़ है उन लोगों का, समझे ना। जहाँ खा के मस्जिद बदबूदार करते, समझे ना, वहाँ मरकज़ है इन लोगों का। तो वहाँ मरकज़ है तो उन लोगों को पता चला कि आला हज़रत के बेटे आए हुए हैं। ओ आला हज़रत के बेटे, तो उनके जो 3 अमीर थे ना, वो 3 अमीर जो थे ना वहाँ से चले। कहा चलते आगे। एक अमीर उनमें से ऐसा था जो अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को धक्के मारा था, घर से निकाला था, और माँ को कहा था कि माँ किसी को बताना नहीं, वरना मैं जमात का अमीर हूँ, मेरी बदनामी हो जाएगी। तो कहा ठीक है, अल्लाह तो उससे बदला ले। दूसरा ऐसा बंदा था जिसने एक यतीम का माल खा लिया था, जिसने एक यतीम का माल खा लिया था। और तीसरा बंदा ऐसा था जिसका लड़का जो था ना अंधा था, उसको बैठा करके भीख मंगवाता, धीरे से माल जमा करता रहे, समझे ना। ये तीनों जो अमीर थे ना वहाँ से चले और आकर मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा के पास पहुँचे। कहने लगे कहाँ से आए हो मियाँ?
कहा मैं बरेली से आया हूँ। कहा क्या नाम है? कहा लोग मुझे मुस्तफ़ा रज़ा कहते हैं। कहा अच्छा। कहा अच्छा ये बताओ कि हुजूर को इल्म गैब था कि नहीं था? कहा बिल्कुल हुजूर को माशाअल्लाह इल्म गैब था अल्हम्दुलिल्लाह। कहा क्या दलील? कहा उससे कुरान और हदीस में इल्म कुरान और हदीस में भरा पड़ा। अब उन लोगों ने 2 घंटे मुफ्ती आदमी अलैहिर्रहमा के बारे में कुरान हदीस सब सुना डाया और कहा हुजूर को इल्म गैब था ही नहीं। मुफ्ती आदमी अलैहिर्रहमत रिदवान ने कुछ कहा नहीं, बस खामोश बैठे रहे, खामोश रहे, समझे ना। अब इसके बाद आप कहा मियाँ जवाब दो। मुफ्ती आदमी ने सर उठाया। कहा अच्छा ये बताओ उसके बारे में आप क्या कहोगे जो अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मारता हो? दूसरे ने पूछा अच्छा ये बताओ उसके कहा देखो इधर उधर की बात ना करो, सीधा सीधा कुरान और हदीस हमने पढ़ा है, उसका जवाब दो। मुफ्ती आदम ने फरमाया मैंने तुम्हारी 2 घंटे तकरीर सुनी, मेरे 2 मिनट तो तकरीर सुनो। जो पहला बंदा था जो माँ की बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मारा था ना, उससे कहने लगे अच्छा है मसला ये बताओ कि अगर कोई शख्स बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्का मारे उसका क्या हो? मुँह लटक गए। फिर दूसरे को पूछा, कहा ये बताओ कोई इंसान ऐसा हो जो यतीम के माल को खाता, उसके लिए क्या हुक्म है? समझे ना। इस तरह जो तीनों बंदे आए थे, तीनों बंदों को उन्होंने कहा ना, फ़ौरन कदमों को उन्होंने पकड़ लिया और कहा हम देवबंदियत से तौबा करते हैं और हम सुन्नी बनना चाहते हैं। देख ने वही बैठा था, पूछा कहा क्या बात है, किस वजह से तुम सुन्नी बन गए? कहा दर हकीकत बात यह है कि जब बरेली के मुस्तफ़ा को इतना इल्म है तो गुम्बद खदरा वाले मदीना वाले मुस्तफ़ा को कितना इल्म होगा। कहा उस मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितना इल्म गैब होगा। जब हमारी बात किसी को पता ही नहीं, मेरी माँ को पता थी, वो बात भी ये जान गए, समझे ना, यतीम वाली बात ये भी जान गए, धक्का मारने वाली ये भी। कहा ये हमारी सब बात है, किसी को पता ही नहीं। वो पहली बात तो जमात के जो अमीरात एक दूसरे को पूछने कैसा तेरा तो नहीं, कहा यार ऐसा है, कहा ऐसा, कहा ऐसा। तो कहा ठीक नहीं, कहा समझ जाओ, समझे। तीनों कदमों को पकड़े और टनाटन सुन्नी बन जाते, समझे ना। वो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत रिदवान। आपकी बहुत सारी करामतें भी है, बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि टाइम हो गया, आपको न्याज खाने की देरी हो रही है। हमारे ये मुस्तफ़ा भाई हैं, इन्होंने बात की थी कि वारिस पाक की कुछ करामतें बयान कर देना, लेकिन मैं सिर्फ एक ही करामत बयान करूंगा, लेकिन बता दूं वारिस पाक के लिए मुकम्मल हमारे लिए टाइम चाहिए। कभी ऐसा मौका है कि इंशाअल्लाह पूरे वारिस पाक पे तकरीर करें। वारिस पाक कैसे आले रसूल थे, कैसे लेबे तहार के फ़र्द थे, समझे ना। ये वारिस पाक सिर्फ 7 साल की उम्र में आप हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। 7 साल में हमारे बच्चे नादरा नहीं पढ़ पाते, 7 साल में हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, और 15 साल की उम्र में आप तरीक़त की राह निकल जाते हैं। आप दुनिया माफिया से बेरग़बत हो जाते हैं, आपने ना शादी की ना कुछ, समझे ना। 15 साल की उम्र में आप हुजूर गरीब नवाज़ के दर पर हाजिर हुए ना, तो आप वहाँ दर पे हाजिर, पैरों में जूते नहीं पहने और उतार दिया तो पूरी ज़िंदगी जूता पहने ही नहीं, पूरी ज़िंदगी आप जूता पहने ही नहीं। और इसके बाद आप जब हज करने के लिए गए ना, तो एहराम पहने ना, एहराम एक मरतबा पहन लिया ना, तो कभी ज़िंदगी भर आपने सिले कपड़े पहने ही नहीं, हमेशा 2 ही कपड़े पहने, समझे ना। और इसके बाद आप जब वहाँ मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के दर पर गए, तो कहा अब यहाँ के बाद अब अगर कोई खाकी लिबासी ज़ेबतन करना है तो पूरी ज़िंदगी आपने खाकी लिबासी ज़ेबतन, समझे ना। और इसके बाद जब आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के रोज़े पर गए ना, तो कहा इन्हें भूखा प्यासा रखा गया था, तो कहा भूख और प्यास का रखा गया था, तो उसके बाद आपने खाना पीना ही छोड़ दिया, बस रोज़ा रखना, इबादत करना, पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दिया। वो वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप देखिए, आप उनकी ज़िंदगी पढ़े, आप एक बंद कमरे में बैठे रहते, समझे ना। लोग कहते थे वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला नमाज नहीं पढ़ते, आज भी लोग ताने देते ना कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें भी लोग ताने देते थे। एक दिन कहा चलो नमाज के लिए चलते, फजर की नमाज के लिए आए और नमाज पढ़ने के लिए आए, और इसके बाद नमाज पढ़े, नमाज ख़त्म हुई, आप बैठे थे, इमाम साहब आए, और इमाम साहब आने के बाद जैसे तो कहा इमाम साहब आज आपने थका दिया। क्या कहा बूढ़ा इंसान हूँ, आपने थका दिया। तो जाहिर सी बात है इमाम साहब की भी इज्जत है। कहा हुजूर क्या हुआ, क्या हुआ? कहा मैं बूढ़ा आदमी हूँ,
और आपने आज मुझे कहाँ कहाँ घुमाया। सबसे पहले किराना की दुकान ले गए, वहाँ से दूध लेने के लिए ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ कहा मैं बूढ़ा आदमी, मुझे इतनी जगह ले जाके थका दिया, कहा मैं इस लायक नहीं था, समझे ना। तो आप समझिए ना, तो मुझसे हुजूर वारिस से पाक बताना ये चाहते कि नमाज पढ़ो इस हाल में कि बिल्कुल निगाह और दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ और खशियत बैठी हो। तो वारिस से पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी करामतें आप देखते जाएं। समझे, एक मरतबा आप रास्ते से गुजर रहे थे, गन्ने जो छोटे कट कट करके बेचते ना, एक बंदा बेच रहा था, तो उसने सोचा कि बाबा को थोड़ा दे देते हैं। चंद दिया और इसके बाद आप पैसा देने लगे, कहने लगे कोई सोना थोड़ी। तो आपने यही जुमले कहा सोना वो जो है ना वो तेरे पास सोने हैं, समझे ना। वो बंदा गया, घर पहुंचा ना, क्या देखता है जो मेरे गन्ने के टुकड़े बचे थे सारे के सारे सोने बन जाते। तो इंशाअल्लाह चूँकि 10:30 का वादा था, मेरी तकरीर मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह आइंदा वारिस पाक पे इंशाअल्लाह सारी बातें सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। वहाँ मुस्तफ़ा बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चलेंगे, वहीं सलातो सलाम पढ़ेंगे, वहीं दुआ करेंगे।